ये हिमालय की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है या फिर माउंटेन पीक है या फिर पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। तो इस पूरे हिमालय में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट या फिर वो माउंटेन पीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो माउंट किलिमंजारो है ये सिर्फ एक पर्वत है ना, और यही सबसे ऊंचा है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, 5895 मीटर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। मतलब सिर्फ ये एक ही पर्वत है माउंट किलिमंजारो, किसी श्रृंखला का पार्ट नहीं है। ठीक है, किसी पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज का ये पार्ट नहीं है, एक खुद ही सिंगल माउंटेन है। तो ये आपको याद रखना है, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन के अंतर्गत सबसे ऊंचा ये माउंटेन है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ से भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर पास होती है अफ्रीका से। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं पास होती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ठीक है, इस प्रकार से पास होती है। तो जो ये माउंट किलिमंजारो है ये भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर के पास स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा चूंकि इसकी हाइट काफी ज्यादा है, 5895 मीटर इसकी हाइट है, इस कारण से इसके जो शिखर हैं हमेशा बर्फ से या फिर ग्लेशियर से ढके हुए होते हैं, बर्फ से ढके हुए होते हैं, क्योंकि इसकी हाइट काफी ज्यादा है। इसके अलावा इस पर्वत की ढलानों पर कहवा या फिर कॉफी की खेती भी की जाती है। तो ये कुछ अन्य पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए अगला माउंटेन देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पर पॉइंट है, इसको माउंट कीबो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो माउंट किलिमंजारो है इसे माउंट कीबो के नाम से भी जाना जाता है। यदि मान लीजिए एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए माउंट कीबो किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो यदि आपको नहीं पता है कि किलिमंजारो को ही माउंट कीबो बोलते हैं, तो आपका एक नंबर यहाँ पर कम हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है माउंट कीबो किलिमंजारो का ही दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये इमेज मैंने यहाँ पर डाली हुई है, आप देख सकते हैं ये पूरा माउंट किलिमंजारो माउंट कीबो है ना। इस प्रकार से देखिए, चूंकि ऊंचाई काफी ज्यादा तो बर्फ से ढके हुए होते हैं इसके सिरे। ठीक है, चलिए अगला है, अगला जो अफ्रीका का एक प्रमुख पर्वत है जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसका नाम है माउंट एटलस या फिर एटलस पर्वत इसका नाम है। कहां पर ये फैला हुआ है, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया। ठीक है, अब देखेंगे उत्तरी अफ्रीका या फिर उत्तर पश्चिमी अफ्रीका भी आप बोल सकते हैं, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में, तीन देशों में क्रमशः इसका विस्तार है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये तीन देशों में फैला हुआ, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि जो एटलस है ये किन किन देशों में फैला हुआ है, किस कॉन्टिनेंट में फैला हुआ, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी अफ्रीका में ये फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में ये फैला हुआ है। ये तीनों देश हैं, देखिए मोरक्को है, अल्जीरिया है और ट्यूनिशिया है। अब आपको पता होगा यहाँ पर है भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरियन सी। क्या है यहाँ पर, भूमध्य सागर, मध्य सागर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये यहाँ पर है, आपको पता होगा, और यहाँ पर है एटलस। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये मैंने पेन से बनाया है इसको हम बोलते हैं सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, तो एटलस पर्वत बच्चों सहारा मरुस्थल को भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से भी अलग करता है, एक प्रकार की यहाँ पर इन दोनों के बीच में बाउंड्री है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट टोबकल, यहाँ पर आपको मोरक्को में देखने को मिलेगी। चलिए एक एक करके हम इसकी पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। देखिए मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, तीनों देशों के नाम याद होने चाहिए कि उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में एटलस फैला हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अभी बताई मैंने माउंट टोबकल, इसकी सबसे ऊंची चोटी है 4165 मीटर। ठीक है, 4165 मीटर इसकी ऊंचाई है या फिर हाइट है। ठीक है, चूंकि सबसे ऊंची चोटी है मोरक्को में, ये माउंटेन पीक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई भी आपको पता होना चाहिए, याद रखना है। और मोरक्को में ये पड़ती है ना, तीन देशों में इसका विस्तार है एटलस का, जिसमें से